मंदिर तोड़ने वाले इस बादशाह को कोई मार क्यों नहीं देता? क्या लोगों को इसी तरह भयभीत होकर जीना पसंद है? राम मेरी ही आयु के थे ना, तो मुझे भी तलवार दो ना, मैं उस राक्षस की तरह बादशाह का भी वध कर दूंगा। जीजा माता को फिर एक बार शिवबा की प्रेम भरी याद आ गई और उन्होंने भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुक्मरानों की सल्तनतें कांप उठती, एक ऐसा करारा योद्धा जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान से मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया, संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले अटक से कटक तक की धरती पर जिसके नाम का भगवा लहराता था, उस वीर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। कोई भी हाथ खाली ना रहे, ताली मुझे जोरदार। पर मुगलों के कट्टर सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत थी और दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों ने कब्जा जमा रखा था। इस वक्त तक भारत में एक भी स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा। देश, धर्म, मंदिर, हिंदू और गायों को खतरे में देख मात्र 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने की प्रतिज्ञा ली और इसी उद्देश्य से शिवाजी महाराज निकल पड़े अपनी सेना बनाने। पर 15 साल के बालक का साथ भला कौन देता, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को अपने साथ लिया और बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर दावा बोल दिया। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरणा के किले को विजयी कर लिया। इस किले से शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। इस खजाने से महाराज ने अपनी एक सेना बनाई और इसी सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले 2 वर्षों में पुरंदर, कोंडाणा, चाकन और राजगढ़ जैसे विशाल किलों पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। धीरे धीरे महाराज ने अपनी हुकूमत का विस्तार किया और अपनी सेना के साथ कोंकण पर चढ़ाई की। मुगल इलाकों पर पहली बार कोई हिंदू राजा तलवार लेकर आया था। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को मारकर कोंकण, कल्याण जैसे नगरों पर भगवा ध्वज तान दिया। 40 किले, 9 सामंत और 60,000 सेना के सरदार शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर धावे बोल बोल कर उसे पूरा खोखला कर दिया। अपनी सल्तनत खत्म होते देख बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह कांप गया। उसने अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज के इलाके में भेजा। शिवाजी महाराज इस समय प्रतापगढ़ किले में थे। ईस्वी सन 1659 को अफजल खान अपने विशाल लश्कर के साथ सीधे प्रतापगढ़ की तरफ निकल पड़ा। हिंदू, गौ, स्त्री, बच्चे और ब्राह्मणों का कत्लेआम करते हुए उसका लश्कर मैदान में उतरा। हाथी सरी के अफजल खान के इरादे महाराज को धोखे से मारने के थे। इसी वजह से उसने महाराज के समक्ष एक संधि प्रस्ताव रखा। अगले दिन महाराज की अफजल खान से मुलाकात हुई। आओ शिवाजी आओ। शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ, आओ। तेरे भाई संभाजी को भी इन्हीं हाथों से मारा। अब शिवाजी भी खत्म और स्वराज्य भी खत्म। मुलाकात हुई। गले मिलने के बहाने लंबे चौड़े अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दबोच लिया और उनकी पीठ में खंजर से वार किया।
शिवाजी महाराज की महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजाश्व छत्रपति की जगदम्ब आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम महाराज गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज शिव छत्रपति महाराज की नमो पार्वती पते